जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें दो स्कूल बसें दिखाई देती हैं। इनमें कुछ छात्राएं भी थीं। उनमें से एक को मित्सुको कहा जाता था। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, क्या आप हर समय लिखते रहते हैं? आप हमारे साथ आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? जैसे ही वह अपनी बात पर ध्यान देती है, उसकी कलम नीचे गिर जाती है और वह कलम उठाने के लिए झुकती है। लेकिन उसी दौरान कोई तेज चीज आती है और दोनों बसों को काट देती है। इस वजह से सभी लड़कियों के दो टुकड़े हो जाते हैं। जब मित्सुको उठती है तो वह बहुत हैरान होती है कि क्या हुआ। क्योंकि वह झुकी हुई थी इसलिए वह बच गई। लेकिन वह बहुत डर जाती है और बस से बाहर भागने लगती है। और वह तीखी चीज थी तेज हवा जो सबको काट रही थी। हवा भी उसका पीछा करती है और मित्सुको बहुत तेज दौड़ने लगता है। भागते समय उसे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं। वह उन्हें नीचे झुकने के लिए कहती है ताकि आपकी जान बच जाए। और जब तक वह उसे समझ पाती, पवन 3 कन्याओं को काट डालता है और एक लड़की मित्सुको को बचाता है। तभी उसे वहाँ कुछ साइकिल सवार लड़कियाँ दिखाई देती हैं। वह उन्हें बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इससे पहले कि वे उन तक पहुँच पाते, हवा उन्हें भी काट देती है और इसी दौरान उस बच्ची की भी मौत हो जाती है। मित्सुको बहुत डर जाता है और डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। फिर वह एक नदी के किनारे पहुंचती है। वह वहां जाती है और अपना चेहरा धोती है, जिस पर काफी खून लगा हुआ था। वहां पहले से ही काफी लाशें पड़ी हुई थी जो हवा से कट गए। वहां से वह एक मृत शरीर के कपड़े लेती है और उसे बदलती है। फिर दृश्य बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ गया है, जहां कई और छात्राएं हैं। मित्सुको की वर्दी से उसकी वर्दी बदल दी गई थी, यानी वह अपने स्कूल की छात्रा नहीं थी। वहाँ एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है, आप कैसे हैं? वह वास्तव में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह मित्सुको से पूछती है, क्या तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि मित्सुको और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक दूसरे से काफी हद तक प्यार करते हैं। फिर अचानक हवा चलती है और मित्सुको डर के मारे स्कूल की इमारत के अंदर चला जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो उससे पूछती है, तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? वह मित्सुको से कहती है कि वह नहीं जानती, चाहे वो सपना था या हकीकत, लेकिन मैंने देखा है कि हवा ने सभी लड़कियों को काट डाला है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और कहती है, इसे देखो, ये हवा का झोंका है और कुछ नहीं। रोज की तरह वही हवा चल रही है। इस पर मित्सुको की चिंता कम हो जाती है और वह सोचती है कि शायद ये सच में मेरा सपना हो सकता है। उसके बाद मित्सुको का सबसे अच्छा दोस्त अपने 2 अन्य दोस्तों को ले जाता है और कक्षा को बंद करने की योजना बनाता है। जैसे ही वे कक्षा से बाहर आ रहे होते हैं, उनके शिक्षक भी आकर उन्हें देख लेते हैं। लेकिन ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं और उनके शिक्षक पीछे रह जाते हैं। वे दौड़कर एक झील के पास पहुँचे। वहाँ मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अपने अन्य दोस्तों को उसके सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक भाग जाता है और कहता है कि ये सच हो सकता है, जैसे आईने की दुनिया में सब कुछ इस दुनिया से विपरीत है। और इतना कहते ही वह झील में एक पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो, मैंने यहाँ एक पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि मैंने ऐसा किसी दूसरी दुनिया में नहीं किया हो। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक मगरमच्छ को खाता है। लेकिन तभी वही दोस्त उससे कहता है कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो मगरमच्छ ने उसी दुनिया में उसे खा लिया है और यहाँ देखिए, ये बिल्कुल सेफ है और यह सिर्फ हमारी कल्पना थी। उसी झील के पास हमें एक बिस्तर दिखाया गया है। वो चारों लड़कियां उसमें से एक तकिया उठा लेती हैं और एक दूसरे को मारने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां उन्हें दूर से देख रही हैं। इनमें से एक दुल्हन है और दरअसल उन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर उनमें से एक अपनी सहेली से कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में नामुमकिन है, लेकिन हमारा भाग्य लिखा हुआ है और इसे हम ही बदल सकते हैं। फिर वे सभी वापस स्कूल आते हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए कक्षा में जाते हैं। व्याख्यान देते समय मित्सुको जमीन पर पड़ा एक तकिया देखता है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है और उसी समय उसकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग शुरू कर देती है। और जैसे ही वह तकिया उठाती है और ऊपर देखती है, उसकी कक्षा की सभी लड़कियां मर जाती हैं। और यहाँ एक बार फिर वो बच गई जैसा उसने अपने सपने में देखा था। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी क्लास बंक करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी के साथ उसके अन्य 2 दोस्त भी आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। लेकिन दूसरी शिक्षिका भी उसके अन्य 2 दोस्तों को मार देती है। जबकि छात्र सुरक्षित थे।
मित्सुको उनके साथ भाग जाता है, लेकिन स्कूल के शिक्षक उन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जैसे ही वे निकलते हैं, अन्य छात्र हवा से मारे जाते हैं और यहाँ वह फिर से अकेली रह गई। और इसके बाद वो भागकर ऐसी जगह आ जाती है जहाँ भीड़ होती है और फिर वह थाने चली जाती है। वह वहाँ सब कुछ बताती है, लेकिन जब महिला पुलिस अधिकारी ये सब सुनती है तो वह कहती है कि तुमने छात्रों के कपड़े नहीं पहने हैं। वह उसे आईना दिखाती है और वह पूरी तरह से बदली हुई लड़की बन जाती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से बुला रहे थे। यहाँ दिखाया गया है कि वह शादी करने वाली थी, तो वही पुलिस अफसर उसे उसकी शादी में ले जाता है और आसपास के लोग बधाई दे रहे थे। जैसे ही वे चर्च पहुँचे, मित्सुको का सबसे अच्छा दोस्त भी वहीं। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वह उसे अब चुप रहने के लिए कहती है, हम किसी के वश में हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। और जैसे ही वह ये कहती है, वह अपनी शादी की पोशाक पहन लेती है और उसे अब जाने के लिए कहती। वह अपने विवाह समारोह के लिए आगे बढ़ती तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती। तो उसका सबसे अच्छा दोस्त एक एक करके सभी को मार डालता है, लेकिन फिर भी वह सभी लड़कियों को धमकाना बंद नहीं करती। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसके दूल्हे के स्थान पर एक बॉक्स रखा जाता है और जैसे ही डिब्बा खुलता है, उसमें से एक भयानक सोर निकलता है। मित्सुको इससे डर जाता है और टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देता है और फिर मित्सुको और उसका सबसे अच्छा दोस्त चर्च से भागते हुए बाहर आते हैं। यहाँ भी दो लड़कियाँ उन्हें रोकती हैं, लेकिन उनकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर भाग जाती है और मित्सुको दूसरी तरफ आता है। जब वह चलती है तो उसे आईने में एक लड़की दिखाई देती है और वहाँ उसे एक और लड़की दिखाई देती है और एक दौड़ चल रही है और कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे किसी और नाम से पुकारती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे रेसर हो, तो तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो। और जब वह दौड़ना शुरू करती है तो उसे दौड़ने की ऊर्जा महसूस होती है और वह दौड़ जीतने की कोशिश करती है। वह वहां अपने मृत दोस्तों को देखती है जो स्कूल में मारे गए थे। वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है, लेकिन दौड़ते समय उन्होंने देखा कि वही सोर और जिन महिलाओं ने उन्हें चर्च में रोका था, वे उनकी ओर आ रहे हैं। तो रेसर्स उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। दौड़ते दौड़ते वह एक अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है और वह मित्सुको के पास आती है और कहती है कि हम सब मर चुके हैं और हम तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको का सबसे अच्छा दोस्त वहां आता है और कहता है कि उसके जाल में मत फंसो, अपना असली नाम बार बार बोलें। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उसे मित्सुको बुलाने लगती है और इसके साथ ही वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने हाथ में लगे तार दिखाती है और उससे कहती है कि वह तार खींच ले ताकि वह इस दुनिया से बाहर आ सके। लेकिन उसे डर था कि अगर उसने तार खींचे तो उसकी जान भी जा सकती है, और क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करती थी, वह तार खींचना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसका सबसे अच्छा दोस्त जोर देता है तो वह तार खींचती है। इससे उसकी बेस्ट फ्रेंड के दो हिस्से बन जाते हैं और उसे एक गेट दिखाई देता है। जब वह उस दरवाजे से बाहर आती है तो देखती है कि वह पुरुषों की दुनिया में आ गई है और वहाँ उसके पोस्टर हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम भविष्य में हो। और ये सुनते ही वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी खेल खेल रहा है और अपने खेल में मित्सुको उन्हीं पात्रों को देखता है जो उसने पहले ही बना लिए हैं। वह बूढ़ा कहता है कि मैंने ये खेल बनाया है और मैं तुम्हें नियंत्रित कर रहा हूँ। आप बहुत पहले मारे गए थे, लेकिन मैंने आपका डीएनए लिया और आपको फिर से बनाया। जब मित्सुको को पता चला कि ये एक खेल है तो वह सोचती है कि शायद मैं अभी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। तभी एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है। तब बूढ़ा कहता है कि जाओ और इस खेल के अंतिम भाग को पूरा करो, और मित्सुको डर के मारे उसके पास जाता है। इसके साथ ही उसे अपनी सहेली की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन है तो आप इस खेल से बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ उस आदमी का गला दबाती है और कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। फिर वह बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने पेट में फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और बूढ़ा सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कर सकता है, और इसी के साथ उनकी किस्मत बदल गई। वह इस दुनिया में यानी खेल में मर गई, लेकिन वह अभी भी वास्तविक दुनिया में जीवित थी। फिर दिखाया गया है कि मित्सुको के दूसरे किरदार भी किसी तरह खुद को मार लेते हैं।
अब वे सब खेल का हिस्सा नहीं थे। फिर हमें मित्सुको दिखाया गया है जो बहुत बर्फीली जगह पर लेटा हुआ है और अब वह असली दुनिया में आ गई थी और सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ वह बिल्कुल सुरक्षित थी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।